गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा बेटा डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस का ये दूसरा वीडियो बेटा जिसमें हम लोग याद करेंगे कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम है उसको कैसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं और साथ साथ हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम है उन्हें याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास बेटा देखिए बेटा यहां पर हमारे पास ये पॉइंट याद रखेंगे कि हम सिर्फ कैपिटल लेटर को कंसीडर करने वाले हैं, स्मॉल लेटर को नहीं। तो देखें बेटा हमारे पास क्या है, मास्टर स्क्वायर क्यों लाए, इसका स्पेलिंग याद रखेंगे। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटी, 11 फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, जिसे हम कैसे इस एक छोटे से ट्रिक से याद कर सकते हैं, मास्टर स्क्वायर क्यों लाए से। तो देखें बेटा हमारे पास m का मतलब क्या है, इसका पूरा मीनिंग लिख लेते हैं। हमारे पास m क्या होता है, m हमारे पास है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। a आपका क्या है बेटा, a आपका है एंगल। a आपका क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। एस आपका क्या है बेटा, एस यहां पर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड नेक्स्ट हमारे पास बेटा एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, देखें टी आपका क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। एंड नेक्स्ट आपका हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है ई। ई हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ई हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ओके, ई हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इफिशियंसी। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी। देखें बेटा 1 2 3 4 5 6 7 अभी हमारे पास और बचे हुए। देखें बेटा यहां पर हमारे पास आर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव लुमिनिसिटी। रिलेटिव लुमिनिसिटी। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आपका बच रहा है बेटा क्यू। क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा क्यू फैक्टर। एंड लास्ट आपका आ रहा है बेटा एल। एल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लुमिनियस एफिशिएंसी। देखें बेटा ये हमारे पास 11 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन क्या है, सेम है। और ये सब टोटल क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। क्या है बेटा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। मीन इनका डायमेंशन क्या होगा, इनका डायमेंशन होगा बेटा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मीन ये आपके क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब बेटा इफ आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटीज फाइंड आउट करना है, देन आप इसको याद रखेंगे और इस बेस पर आप इसे याद रखेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी को आप पहचान सकते हैं बहुत ही इजीली और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट बताते हैं बेटा हमारे पास कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशन सेम है।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास हमने पहला क्या पढ़ा बेटा, पहला हमने पढ़ा मास्टर स्क्वायर क्यों लाए। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसके स्पेलिंग को जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है बेटा, मिस्टर राम प्रसाद बिस्मिल सल एनर्जी डेंसिटी वाले। अब यहां पर देखें बेटा कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन सेम है। देखें 1 2 3 4 5 6 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, जिसको आप इस एक फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। देखें बेटा आपका m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। r आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेडिएशन प्रेशर। P आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, P आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर। B आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बल्क मॉडुलस। एंड लास्ट आपका आ रहा है बेटा S क्या कर रहा है, S आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस। एंड लास्ट आपका है बेटा E, ये आपका क्या है बेटा E आपका टोटल क्या सेम रिप्रेजेंट करेगा बेटा, E आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डेंसिटी। तो देखें बेटा ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, जिसको हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन क्या होगा बेटा, क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा 4 5 6 आपके फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगे, जिसमें आपसे पूछेगा कि आपके इसमें कौन से फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम है। तो इसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, और जिसके बेस पर आप क्वेश्चन को बहुत इजीली ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें बेटा हमारे पास इसका डायमेंशन क्या होगा, यहाँ प्रेशर हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो देखें बेटा इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, डायमेंशन हमारे पास होगा बेटा फोर्स का होता है ml स्क्वायर t-2, एरिया का होता है बेटा l स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली डायमेंशन आपका आ गया ml-1 t-2। ये आपका है बेटा डायमेंशन, मीन ये आपके 6 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके सभी के डायमेंशन क्या है, सेम है, जिसकी वैल्यू क्या है ml-1 t-2। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, जिसको नेक्स्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। तो इसे नोट करें बेटा। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखें बेटा, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे याद करेंगे, उसको हम याद करने वाले हैं बेटा टोपी वाले मंत्री ई हैं। देखिए बेटा बहुत ही इजी मेथड है जिससे आप याद रख सकते हैं, टोपी वाले मंत्री ई हैं। तो इनका देखें आपकी 1 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन क्या है, सेम है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए टी से आपका क्या है बेटा, टी से आपका टॉर्क, डब्ल्यू से क्या है बेटा, डब्ल्यू से आपका वर्क, एम से क्या है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, ई से आपका क्या है बेटा, ई से आपका एनर्जी, एच से आपका क्या है बेटा, एच से आपका हीट। तो देखिए बेटा ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, जिसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए बेटा एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, सब किसके अंडर आएंगे, आपका एनर्जी के अंडर ही आ जा रही है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास 5 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन क्या है, देखते हैं। हम जानते हैं बेटा W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास है mlt-2 एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट L। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा ml स्क्वायर t-2। ये हमारे पास आ गया बेटा, ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इस बेसिक बहुत सिंपल से फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं। तो इसे नोट करेंगे बेटा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है।
देखिए बेटा ये हमारे पास कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, लाइक आपका इम्पल्स, मोमेंटम। देखिए बेटा इनका डायमेंशन क्या है, mlt-1। सेकंड आपका देखें एंगुलर वेलोसिटी, और ये किसके डायमेंशन के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें हमारे पास क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। फिर देखें बेटा हमारे पास क्या है, एंगुलर इम्पल्स एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन आपको ये दिए हुए हैं। देखिए बेटा और क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था आपका कंपटीशन में। देखें बेटा हमारे पास क्या दिया था, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वर्ड से ये पता चलता है हमारे पास बेटा कि एरिया की बात हो रही। तो देखें बेटा इफ आपका ओनली वेलोसिटी की बात करें तो आपको लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है, बट यहां पर किसकी बात कर रहा है, एरियल वेलोसिटी की। तो एरियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है बेटा, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी आपको होता है बेटा चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो देखें बेटा डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो आपका ये क्या होगा, ये आपका डायमेंशन आ जाएगा एल स्क्वायर टी -1। ये आपका आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ एरियल वेलोसिटी। इसे नोट करें बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखें बेटा, ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, जिनकी डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, या तो कैसे निकालते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो देखें बेटा फर्स्ट आपका है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास देखें बेटा फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी इक्वल टू 1/2 Li²। ई क्या है बेटा आपका एनर्जी है, एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, आई आपका क्या है बेटा करंट है। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए बेटा एल इक्वल टू 2E/I²। तो जैसे हमने बताया बेटा फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता, मतलब डायमेंशन लेस होते हैं। लाइक आपका क्या है बेटा, लाइक आपका यहां पर देखें 2, तो यहां पर हमारे पास डायमेंशन चाहिए डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ एल आपका क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमने अभी बताया बेटा क्या होगा, ml² t-2। ओके, आई आपका क्या है बेटा करंट, करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट का डायमेंशन होता है बेटा ए। तो ये आपका हो गया a²। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेटा ml² t-2 a-2। ये आपका आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम जानते हैं बेटा Q इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू होता है हमारे पास CV। Q आपका क्या है बेटा, Q यहां पर हमारे पास चार्ज है, C क्या है, C हमारे पास कैपेसिटेंस है, एंड V क्या है, V आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखें बेटा C इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, C हमारे पास हो गया Q/V। तो यहां पर डायमेंशन देखिए बेटा कैसे हम लिखेंगे, पहले हम छोटे से पॉइंट में आपको बता दे रहे हैं। V इक्वल टू क्या होता है बेटा, हम पीछे के लिए वीडियो में बता चुके हैं। V इक्वल टू होता है आपका बेटा W/Q। ओके, तो यहां से देखें बेटा आपका C इक्वल टू क्या हो गया, आपका आ गया Q/W/Q। देखें बेटा W/Q, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो आपका आ गया बेटा Q²/W। ओके, तो देखें बेटा इसे हटा रहे हैं हम, यहां पर हमको चाहिए बेटा डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, Q हमारे पास क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा I × T। ओके, I हमारे पास क्या है बेटा करंट है, T हमारे पास क्या है बेटा, T हमारे पास टाइम है। तो आप इसे लिख सकते हैं I² T², या आप डायरेक्ट लिख दीजिए बेटा, आप Q का यहां से डायमेंशन निकाल लीजिए। Q इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा AT होता है। A किसका डायमेंशन, I का डायमेंशन, T किसका टाइम का, तो A² T² आपका हो गया बेटा। फिर आगे देखें वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है बेटा ml² t-2। ओके, आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, देखें
m इनवर्स l माइनस 2 t की पावर 4 a की पावर 2। ये आपका डायमेंशन आ गया किसका बेटा, ये आपका आ गया बेटा कैपेसिटेंस का। तो नोट करेंगे बेटा इसको फास्ट, फिर आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन हमको फाइंड आउट करना है। एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, नेक्स्ट हमारे पास दिया रेजिस्टेंस। थर्ड हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर। क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है एंड R आपका रेजिस्टेंस है। देन R इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बेटा, V बाई आई। तो यहां से डायमेंशन लिख सकते हैं आप, देखें बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं W बाई क्यू अपान आई। I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा, सॉरी Q इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Q इक्वल टू हमारे पास होता है IT। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो W अपान आई स्क्वायर टी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां से डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, वर्क का ml स्क्वायर टी माइनस 2 एंड आई का आपका हो गया ए स्क्वायर टाइम का आपका हो गया टी। तो देखिए बेटा इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन कितना आने वाला है, आपका आ गया ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ये आपका डायमेंशन आ गया बेटा आपका किसका, ये डायमेंशन आपको आ गया रेजिस्टेंस का। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को बेटा कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें बेटा हमारे पास Q इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Q इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा M इंटू एल। यहां पर Q बेटा, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका है हीट। क्या है बेटा, हीट। यहां पर Q चार्ज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां Q हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेल्फ इंडक्टेंस को नहीं, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें बेटा लेटेंट हीट L इक्वल टू आपका आ गया Q बाई M। तो देखें बेटा Q हमारे पास क्या है, हीट है, तो हीट का डायमेंशन हमने आपको बताया है ml स्क्वायर टी माइनस 2 एंड मास का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है बेटा, मास का डायमेंशन S। तो देखें बेटा मास का आपका कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे कैंसिल, तो आपका आ गया m की पावर 0 L स्क्वायर टी माइनस 2। ये आपका आ गया बेटा लेटेंट हीट। अब नेक्स्ट आप देखें बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी हमारे पास, इसे नोट करें बेटा, फिर परमिटिविटी बताते हैं हम, फास्ट नोट करेंगे। परमिटिविटी हमारे पास हम जानते हैं बेटा, आप लोग क्लास 10 12th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां पर देखें बेटा F आपका क्या है, F आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है, या इसी को फोर्स नॉर्मली आप कह सकते हैं। Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज है और R क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो देखिए बेटा यहां से एप्सिलॉन 0 कितना होने वाला है, आपका हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो देखिए बेटा डायमेंशन पुट करेंगे, डायमेंशन हमको चाहिए, तो Q का आपका क्या होता है AT, तो दूसरे Q का भी क्या होगा बेटा AT, मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, ये आपका हो गया बेटा। नीचे आपका क्या है, फोर्स का क्या होता है MLT माइनस 2। ये डायमेंशन हमारे पास किसका है, ये डायमेंशन हमारे पास फोर्स का है। अब देखें आपका लेंथ है, तो लेंथ का आपका आ गया L स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ML, देखिए बेटा ऊपर जाएगा तो आपका किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 2 और 1 3 और T एंड T आपका आ गया T की पावर 4 एंड A की पावर 2। ये आपका आ गया किसका आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया परमिटिविटी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसे नोट करें, देखते हैं बेटा हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस पर आते हैं। देखिए हमारे पास क्या करें, व्हाट इज डायमेंशन
फॉर्मूला ऑफ एम सी स्क्वायर। देखिए बेटा ये आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी, आपने क्या पढ़ा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई आपका क्या है बेटा, ई आपका एनर्जी है, एम आपका क्या है बेटा, एम आपका मास है, एंड सी आपका क्या है, सी आपका है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देन हमारे पास एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हमने क्या बताया, एनर्जी का डायमेंशन हमने बताया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखें आप तुरंत कर लिए, एक भी सेकंड नहीं लगा। अब देखें बेटा आपका क्या लिख रहा है, कह रहा है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर बाई एल। आर मतलब आपका क्या है बेटा रेजिस्टेंस है, एल आपका क्या है, एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो देखें बेटा हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हम आर को हम क्या लिखते हैं, आर को हम लिखते हैं वी बाई आई, एंड ये डिवाइड में है बेटा आपका देखें एल को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हमने लिखा था बेटा ई अपान आई स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो v बाई आई, वी आपका क्या है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, E आपका क्या है बेटा एनर्जी है, एंड आपका I आपका क्या है करंट है। देखें बेटा मल्टीप्लाई में आ गया, ये आपका आ गया आई स्क्वायर अपान ई। तो देखें बेटा आई स्क्वायर से आई कैंसिल हो गया। अब आगे देखें एनर्जी का डायमेंशन और पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। देखें बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, V को हम लोग लिख सकते हैं W अपान क्यू, एंड आपका आ गया बेटा 1, यहां पर आ गया आई अपान ई। देखिए बेटा एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। अब आगे आपके पास क्या रहा है, आगे आपके पास बच रहा है आई अपान क्यू। क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू को आप लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो आई से आई कैंसिल, आपका डायमेंशन क्या आ गया, आपका आ गया बेटा टी माइनस 1। ये आपका देखें बेटा एकदम इजिली आप क्या कर लिए हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आगे देखें बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एम एल टी एंड सी। तो देखें बेटा ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, माइंड करेंगे इसको। हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है, फोर्स का। तो देखें बेटा हमारे पास क्या है, क्यू क्या है चार्ज है, वी आपका क्या है वेलोसिटी है, बी आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, या मैग्नेटिक फील्ड भी आप कह सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो देखें बेटा हमारे पास आया क्या, बी इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा एफ अपान क्यू वी। तो देखें बेटा डायमेंशन हमको लिखना है, तो डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ का हमारे पास आ गया बेटा एम एल टी माइनस टू। ओके, एंड क्यू का क्या डायमेंशन दिया है, देखिए बेटा क्यू को लिखना है सी के टर्म में, आपका आ गया सी, एंड वी का क्या होता है बेटा, वी का आपका होता है बेटा एल टी माइनस 1। ओके, तो यहां से देखें बेटा एल से एल कैंसिल हो गया, टी से आपका ये कैंसिल हो गया, आपका आया कितना, आगे देखें एम एल की पावर 0, टी की पावर -1 एंड सी की पावर -1। ये आपका आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सी। लास्ट आपका देखें बेटा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या है बेटा टाइम के इक्वल है। तो देखें बेटा पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। ये साइड में देखें हमारे पास L इंटू सी, एल इंटू सी, तो एल का क्या होता है बेटा हमने अभी बताया ई अपान आई स्क्वायर। ओके, अब यहां सी का क्या होता है बेटा, सी आपका होता है वी बाई क्यू, सॉरी क्यू बाई वी होता है बेटा हमारे पास, क्यू बाई वी। ओके, फिर आगे देखें बेटा ई को ई रहने दो, आई को आई लिख दें बेटा, क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू को आप आई टी लिख सकते हैं, और वी को क्या लिख सकते हैं बेटा डब्लू। और ये आपका क्यू कहां चला गया, ऊपर चला गया, और आई यहां पर बेटा क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू ही एक टर्म में लिखा रहे, देखिए बेटा आई से आई कैंसिल हो गया, डब्लू से ई कैंसिल, मतलब डायमेंशनली हम इसको कट कर रहे हैं। तो हमारे पास देखें बेटा ये कितना आ गया, ये आपका आ गया क्यू इंटू टी एंड ये आई स्क्वायर है बेटा, सॉरी ये आई स्क्वायर है, तो आपका एक आई और बच रहा है। तो आपका देखें बेटा इसको लिख सकते हैं आई
इंटू टी, एंड टी ऑलरेडी है तो ये टी स्क्वायर हो गया एंड ये आई हो गया। देखिए बेटा आई से आई कैंसिल, मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एल सी, रूट में है तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा टी स्क्वायर। मीन आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, इसका डायमेंशन होगा टी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही। ऐसे आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी बेटा देखें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि डायमेंशन का हम कहां पर यूज करते हैं, कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को बताते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इफ आपका क्वेश्चन दिया होगा कि ये आपका गिवन फिजिकल फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसमें कुछ अननोन क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू आपको बतानी होगी, या ये बताना होगा कि वो कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं।